बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू SMC उर्दू। दोस्तों, आप सब न्यूयॉर्क के बारे में तो जानते हैं। ऊंची इमारतों और महंगी प्रॉपर्टी से भरे हुए इस अमेरिकन शहर में आपको दुनिया भर के ब्रांड्स मिल जाएंगे, लेकिन न्यूयॉर्क की मशहूर ज़िंदगी से थोड़ा सा ही दूर एक ऐसा खामोश और पुरस्कार जजीरा मौजूद है जहाँ 10 लाख लोग दफन हैं। इस जजीरे में हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। इसका नाम हार्ट आइलैंड है। 130 एकड़ पर फैले हुए इस जजीरे में आपको हर तरफ सुनसान और टूटी फूटी इमारतें नज़र आएंगी। इस जजीरे पर क्या कुछ होता रहा है, ये कहानी काफ़ी अजीब है। तकरीबन 200 साल पहले इस जजीरे पर सारी दुनिया से अमीर लोग छुट्टियां गुजारने आते थे, लेकिन फिर इस जजीरे को अमेरिकन हुकूमत ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यहीं से इस जजीरे की अजीब कहानी शुरू होती है। 1855 में इस जजीरे को एक जेल में तब्दील कर दिया गया। यहाँ अमेरिकन सिविल वार के जंगी कैदियों को कैद किया जाता था। ये 3500 कैदी थे, जिनमें से कई कैदी कुछ ही महीनों में इस जजीरे पर दम तोड़ गए। 3 साल के बाद अमेरिकी हुकूमत ने इस जजीरे के एक हिस्से को कब्रिस्तान में तब्दील करने का फैसला किया। न्यूयॉर्क और इसके आसपास के इलाकों में मिलने वाली ऐसी लाशें जिनकी कोई शनाख्त नहीं होती थी, इन लाशों को इस जजीरे पर लाकर दफना दिया जाता था। दोस्तों, ये सिलसिला अगले 10 साल तक चलता रहा। देखते ही देखते इस जजीरे का एक हिस्सा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया, लेकिन बाकी के जजीरे पर कुछ और अजीब हो रहा था। 1870 में अमेरिका में येलो फीवर नामी वबा फैली हुई थी, एक ऐसा फ्लू जो मच्छरों से फैलता था। मुतासरा मरीजों को अलहदा रखा जाता, जैसा कि कोरोना वायरस में होता है। इस जजीरे पर येलो फीवर से मुतासरा मरीजों को क्वारंटाइन किया जाता था, यानी इनको यहाँ अलहदा रखा जाता था। इसीलिए इस जजीरे पर एक हॉस्पिटल भी तामीर कर दिया गया, लेकिन जो मरीज मर जाते थे उनको उसी जजीरे पे दफना दिया जाता था। 1885 में इस जजीरे पर औरतों का एक मेंटल असाइलम बनाया गया, जहाँ दिमागी मरीजों को रखा जाता था। 10 साल बाद इस जजीरे को फिर से एक जेल में तब्दील कर दिया गया, एक ऐसा जेल जहाँ कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक होता था और कैदी यहाँ जाने से डरते थे। 1918 में दुनिया में स्पेनिश फ्लू के फैलने की वजह से सिर्फ न्यूयॉर्क में 20,000 लोग मारे गए। स्पेनिश फ्लू कोरोना वायरस की तरह की एक वबा थी। न्यूयॉर्क में इतनी सारी लाशों को ठिकाने लगाने के लिए हार्ट आइलैंड की जगह को इस्तेमाल किया गया और कई हजार लोगों को इस जजीरे पर दफना दिया गया। दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस जजीरे पर जंगी कैदियों का जेल बना दिया गया। उसके बाद इस जजीरे पर नशे के आदी लोगों को भी रखा गया। दोस्तों, ये जजीरा कभी जेल बन जाता और कभी मेंटल असाइलम। वहाँ एक काम मुसलसल हो रहा था कि इस जजीरे पर लाशों को दफनाया जा रहा था। इन लाशों की तादाद लाखों में हो चुकी थी। ऐसी डेड बॉडीज जिनकी कोई शनाख्त नहीं थी, जिनको कोई क्लेम नहीं करता था, या फिर वो फैमिलीज जिनके पास अपने प्यारों को दफनाने के पैसे नहीं होते थे, इन सारी लाशों को हार्ट आइलैंड में दफनाया जाता रहा। पहले तो इस जजीरे के सिर्फ एक हिस्से पर कब्रिस्तान बना हुआ था, लेकिन फिर इस पूरे जजीरे को एक कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया, जहां आज 10 लाख लाशें दफन हैं। दोस्तों, जब दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली तो हार्ट आइलैंड एक बार फिर से खबरों में आ गया, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले बेशुमार लोगों को इस जजीरे पर दफनाया जाता है और यहाँ दफन होने वाली लाशों की तादाद 10 लाख से भी बढ़ गई है। पिछले 40 साल से इस जजीरे पर कोई जिंदा इंसान नहीं जाता, सिवाय उन कुछ लोगों के जो यहाँ डेड बॉडीज़ को दफनाने आते हैं। आज ये जजीरा और इसकी खाली पड़ी हुई इमारतें एक अजीब सा मंजर पेश कर रही हैं। इस जजीरे को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ एक एक कब्र में कई कई लाशों के ताबूत मौजूद हैं, जिनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है। आज इस जजीरे पर आम लोगों का दाखिला ममनू है, यहाँ तक कि जो लोग यहाँ दफन हैं उनके रिश्तेदारों तक को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। हार्ट आइलैंड को आइलैंड ऑफ द डेड भी कहा जाता है। ये जगह यहाँ की डार्क तारीख और यहाँ की वीरानी एक पुरस्कार मंजर पेश करते हैं। दोस्तों, आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।